I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 2 मोर ऑन विंडोज 7 स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था. उसमें हमने डिस्कस किया था विंडो मीडिया प्लेयर के बारे में एंड कॉपी सीडी टू या कंप्यूटर. कैसे हम सीडी से डेटा जो है कॉपी करेंगे कंप्यूटर में, कैसे हम डेटा को सीडी में कॉपी करेंगे और कैसे हम पिक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से कॉपी करेंगे. ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी. आई होप वो सेशन आपने देखा होगा और आपको सेशन समझ भी आया होगा. अगर अभी तक आपने सेशन नहीं देखा है तो आप क्लास 6 कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. आज की सेशन में हम चैप्टर 2 मोर ऑन विंडोज 7 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो यू कैन वॉच माई कर्जर ताकि आपको समझ में आए मैं रीड कहाँ पे कर रहा हूँ. सो फर्स्ट लाइन, Microsoft has designed Windows 7 to simplify your everyday tasks. It works the way you want and make new things possible. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने क्या किया है, विंडोज 7 ने आपके टास्क को, जो आप रोज़ाना यूज़ करते हो, टास्क जो भी यूज़ करते हो, परफॉर्म करते हो काम अपने कंप्यूटर पे, उसे बहुत इजी कर दिया. ये उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, है ना. और आपकी थिंग्स को पॉसिबल करके बनाया है इसने, मतलब दिखाया है कि हाँ ये भी पॉसिबल है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं विंडोज 7 के, जो आपके लिए इन्होंने पॉसिबल करके दिखाए हैं और चीज़ों को आसान बनाया है. ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टच स्क्रीन. एक चीज़ देखिएगा, विंडो 10 इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो. अभी का लेटेस्ट वर्जन क्या है, विंडो 10. ठीक है, नाउ टच स्क्रीन, नो मोर माउस. देखिए, पहले माउस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अब टच स्क्रीन हो गया. आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो वो भी टच स्क्रीन है, टैबलेट्स यूज़ करते हो टच स्क्रीन. तो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया टच स्क्रीन के कारण चीज़ें, है ना. तो विथ अ टच सेंसिटिव स्क्रीन, तो आपके, अब ये मत सोचिएगा सर मेरे मोबाइल में या सॉरी मेरे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो मैं टच करता हूँ कुछ होता नहीं. आपके में जब हार्डवेयर होगा टच सेंसिटिव स्क्रीन का या टच स्क्रीन कंप्यूटर होगा तब ये काम करेगा. ठीक है, अभी आपके में नहीं होगा तो काम नहीं कर रहा होगा. ठीक है ना, तो वो पड़ेगा नहीं, वो आते हैं वैसे कंप्यूटर्स. ठीक, तो विद अ टच सेंसिटिव स्क्रीन हार्डवेयर एंड विंडोज 7 you can use your finger to browse online, flip through photos, shuffle file and folders, etc. You can even finger paint in the paintful software. Now टच स्क्रीन के हेल्प से आपको क्या है, माउस ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधे फिंगर का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो. कुछ भी ब्राउजिंग करनी है, आपने डायरेक्ट क्लिक कर दिया, सर्च में टाइप कर दिया ये मेरे को चाहिए और डायरेक्टली आपके काम होंगे. आप फोटोज़ के थ्रू फ्लिप करते हो जैसे आप मोबाइल में करते हो, सफल करते हो फाइल एंड फोल्डर्स को ऊपर नीचे, है ना. देन आप पेंटिंग भी कर सकते हो हाथ के थ्रू ही विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन. तो ये सब कुछ पॉसिबल जैसे आप एंड्रॉयड में करते हैं, बट आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर होना चाहिए टच स्क्रीन का, तब ये पॉसिबल है ना. चलिए, एन MP3 CD, एक लेट्स नो मोर देखिएगा. एन MP3 CD कैन स्टोर एज मैनी एज सॉन्ग एज 50 म्यूजिक CD कैन. तो MP3 की CD में लगभग 50 सॉन्ग स्टोर हो सकते हैं, इस तरीके का है. CD कितने की होती है, 600-700 MB की होती है एक, है ना. तो उस हिसाब से उन्होंने एक कवरेज बताया है कि 50 सॉन्ग्स स्टोर हो सकते हैं. ठीक है, इतनी कैपेसिटी है. चलिए, सर्चिंग मेड ईजियर. अब सर्चिंग कैसे ईजियर हो गई, यूजिंग विंडोज 7 यू कैन क्विकली सर्च थिंग्स यूजिंग सर्च बॉक्स इन स्टार्ट मेनू. अब आप क्या कर सकते हो, विंडोज 7 का यूज़ करके आप चीज़ों को आसानी से सर्च कर सकते हो. मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में अपने फाइल का नाम डाल सकते हैं या जो भी आपको चाहिए उस चीज़ का नाम डाल सकते हैं और इजीली सर्च कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट यू विल immediately see a list of relevant document, pictures, music and email on your PC. तो जैसे ही ये देखिए एक सर्च का कॉलम है सर्च रिजल्ट का, यहाँ पे आप सर्च में डालेंगे, है ना. इस कॉलम में आप सर्च में डालते हैं तो चीज़ें ये सर्च होकर रिजल्ट आते हैं. तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, है ना, वो सारी डॉक्यूमेंट, पिक्चर, अगर आपके में म्यूज़िक है, ईमेल जो भी है, ये सब यहाँ पे आपके सामने ऐसे अपेयर होने लगेगा सर्च में. ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को सर्च करके ईजिली फाइंड करो, फिर आप वहाँ से फाइंड कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए. ना एक नो द फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. MPG-7, the latest generation technology, is a container format for multimedia content including video, audio, subtitle and still images. It works using the data streaming, that is by transmitting the
data stream to the receiving device mp7 फाइल have the extension .mp7। तो mp7 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि .mp7 होता है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स होती है जैसे वीडियो ऑडियो है ना, सबटाइल इमेजेस, इसको प्ले करने में हेल्प होता है या इनको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको फॉर्मेटिंग करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें होती है, इसके थ्रू आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, मल्टीमीडिया फाइल्स को प्ले भी कर सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये एक बेसिक था। ठीक है, नाउ एक लाइन कंटिन्यू बची थी, कहाँ से, द सर्च रिजल्ट्स आर further grouped by category and even contain highlighted keywords and text snippets to make them easier to scan। अब जो आपने चीज़ों को सर्च किया है वो एक तरीके से हाईलाइटेड आएंगी या कैटेगरी वाइज दिखेंगी आपको, या टेक्स्ट स्निपेट्स के फॉर्म में दिखेगी। तो आप जैसा भी कंटेंट है जो आपको चाहिए ईजर फिर क्या कर सकते हो आप, स्कैन। अगर डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट के फाइल फॉर्म में दिखेगी, मीडिया फाइल है तो वो अलग ही अपेयर होगी, है ना, और वीडियो फाइल है अलग अपेयर होगी, MP3 फाइल है अलग अपेयर होगी, अगर PPT फाइल है तो अलग ही समझ में आएगा कि स्कैन आप इजीली कर पाओ ताकि। ठीक है, तो इससे आपकी जो स्कैनिंग है वो भी ईजी हो जाएगी और आप इजीली फाइल को सर्च भी कर पाओगे। ठीक, तो ये था हमारे बारे में, किसके बारे में, सर्चिंग मेड ईजियर। तो आप सर्च बॉक्स के थ्रू चीज़ों को ईजिली स्कैन कर सकते हो, इजीली सर्च कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग बाय द हेल्प ऑफ सर्च बॉक्स। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट सर्च होकर आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विंडोज 7 टास्क बार। नाउ विंडोज 7 टास्क बार इज फ्लेक्सिबल। अब विंडोज 7 टास्क बार क्या है, फ्लेक्सिबल है, आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी जहाँ पे चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है मैं अपनी विंडो में अगर नीचे सेट करके रखा हूँ तो साइड में नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल हो गया, कहीं भी आप विंडो की डेस्कटॉप स्क्रीन में, जैसे कि मेरे में यहाँ पे ये टास्क बार है, आप इसे कहीं भी रख सकते हो, है ना, आप इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी तो रख सकते हो। ठीक, अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ बट ऐसा हो सकता है। ठीक, आपको यहाँ से इनकी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। चलिए, यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन इट फॉर इजी एक्सेस। जैसे कि मैंने पिन किए हैं, देखिए ये मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आप नीचे देख सकते हैं, जैसे ये पिन है, दिख रहा है आपको, ये पिन, इस तरीके से आप प्रोग्राम को पिन कर सकते हो। मैंने भी पिन करके रखे हैं कुछ प्रोग्राम, तो पिन कर सकते हो। जैसे मेरे को क्रोम का बहुत यूज़ होता है, मैंने क्रोम को पिन करके रखा है, या फोल्डर जो है ऑप्शन उसको मैंने पिन करके रखा है। तो आप जो भी प्रोग्राम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसको पिन कर सकते हो। ओके, नाउ you can preview the thumbnail of the open file or program by pointing to their icon on the taskbar। now आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो टास्क बार से, उस पर पिन करके, है ना, तो वहाँ पे पॉइंट करके आप उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हो। ठीक है, प्लेस द माउस ओवर अ थंबनेल टू प्रीव्यू इट्स फुल स्क्रीन। यू कैन इवन क्लोज विंडो राइट फ्रॉम देयर थंबनेल प्रीव्यू। नाउ जैसे कि मुझे फोल्डर खोलना है, देखिए मेरे में नीचे पेन ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको फोल्डर को खोलना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरा फोल्डर ओपन हो गया। देखिए, तो इस तरीके से आप इजीली टास्क बार का यूज़ करके चीज़ों कर सकते हैं। देखिए मेरे को नहीं चाहिए था, मैंने उस पर फिर से दबाया तो चला गया। ठीक, तो देखिए एक बार और मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। वेट अ मिनट, नो, जैसे कि ये फोल्डर है, ठीक है, मुझे फोल्डर ओपन चाहिए तो मैंने ओपन किया, प्रेस किया तो मेरा फोल्डर ओपन हो गया, मैं फिर से प्रेस करूँगा तो ये वापस हो गया। ठीक है, ये पिन की क्लिक किया वापस आ गया, फिर क्लिक किया वापस चला गया। तो इस तरीके से आप पिन कर सकते हो इजीली। तो आपके टास्क को और इसने क्या कर दिया, इजी बना दिया। नाउ नेक्स्ट, यू कैन इवन क्लोज विंडो राइट फ्रॉम देयर थंबनेल प्रीव्यू। तो वहीं से आप क्या कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको करके दिखा। द न्यू पीक फीचर अलाउ यू टू पीयर past all your open window straight to the window desktop. Just point to the right edge, wait a minute, just point to the right edge of the taskbar. You will find that the open window instantly turn transparent. A desktop of the computer is visible। अब देखिए जैसे कि क्या बोल रहा है ये, जैसे आपकी ये विंडो ओपन है, मैं हिंदी में समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी विंडो ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको पीक का, ऐसे ही मेरे कंप्यूटर में एक पीक का ऑप्शन है। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में भी किसका ऑप्शन है, पीक का। तो ये एक पीक का ऑप्शन है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, देखिए सीधे डेस्कटॉप पे आ गया। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
वापस क्लिक किए, आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे, वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये मैंने क्लिक किया और डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। फिर क्लिक करूँगा, वहीं वापस पहुँच जाऊँगा। तो एक तरीके से आपके सारे टास्क को क्लोज करने में हेल्प करती है, आपको सीधे डेस्कटॉप पे पहुँचा देती है। ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गए आप, मुझे वापस जाना है तो वहीं पे पहुँच गया। तो पीक इस तरीके से हेल्प करती है आपको चीज़ों में, ठीक है। सो ये था पीक का फीचर। तो विंडोज 7 टास्क बार इस तरीके से परफॉर्म करता है। नाउ वी विल talk about jump list. Jump list is a new feature in Windows 7 which take you right to the document, picture, song or website that you use frequently. To open a jump list, just right click on the program icon on the Windows 7 taskbar. What you see in a jump list depend entirely on the program you access. Now जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम पावर पॉइंट खोला है, आप जो भी चीज़ें ओपन करोगे, ठीक है, वो चीज़ आपके यहाँ पे अपेयर होगी, ठीक है। एज सच अगर मैं किसी चीज़ को क्लोज कर देता हूँ तो वो अपेयर नहीं होगी। जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लेता हूँ। नाउ ये मेरे टास्क बार में दिख रही है, देखिए नीचे दिख रही है। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से ही डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हो या क्लोज भी कर सकते हो, जो भी चाहो। आप पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार भी कर सकते हो, अगर आपको इसको पिन करना है तो पिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, जो भी डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हो खोल सकते हो। जैसे मैं क्लास 6th के नोट्स खोलना चाहता हूँ तो मैं नोट्स खोल सकता हूँ, देखिए ओपन हो गए। कहाँ से, मैंने राइट क्लिक किया, वहाँ से ऑप्शन सर्च कर लिया, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, क्लोज विंडो। तो इस तरीके से आपका विंडोज 7 टास्क बार परफॉर्म करता है, ठीक है। सो जंप लिस्ट में इस तरीके से फीचर्स होते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इनने विंडो मीडिया प्लेयर के जंप लिस्ट के चीज़ें दी है, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चीज़ें समझा दी। तो बस एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जंप फीचर आपको चीज़ों को और आसान करता है। जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो वो जंप लिस्ट आपके टास्क बार में सीधे आ जाती है, और वहाँ से आप राइट क्लिक करके जो भी फ्रिक्वेंटली यूज चीज़ें हैं आप उसको ईजिली देख सकते हो। मान लो मैंने पहले नोट्स बनाए थे क्लास 6 नोट्स के, तो वो मेरे फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम में आ जाएंगे। मैं राइट क्लिक करके उसी आसानी से अपने विंडोज 7 के टास्क बार के प्रोग्राम आइकॉन में ही देख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जंप लिस्ट भी काम करती है। नाउ वॉचिंग टीवी, इंटरनेट टीवी यूजिंग विंडो मीडिया सेंटर। नाउ विंडो मीडिया सेंटर का यूज करके आप टीवी भी वॉच कर सकते हो। क्या कर सकते हो, टीवी। तो कैसे, वॉचिंग टीवी, मूवीज एंड अदर वीडियोस कंटेंट ऑन योर पीसी इज ईजियर देन एवर। नाउ आपकी टीवी देखना, मूवीज देखना, वीडियो कंटेंट देखना पीसी में बहुत ईजियर हो गया है पहले से। विथ अ केबल कनेक्शन यू कैन वॉच शोज यूजिंग मीडिया विंडो मीडिया सेंटर। अब आप केबल से कनेक्शन लेके, या आजकल वाईफाई कनेक्शन हो गए हैं, बहुत सारे चीज़ें हो गई हैं, तो इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड करके आप क्या कर सकते हो, विंडो मीडिया सेंटर में चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे आप क्या प्ले कर सकते हो, मूवीज़ को प्ले कर सकते हो, वीडियोज़ को प्ले कर सकते हो, जो भी कंटेंट है आप इजीली देख सकते हो, है ना। मूवीज़ देख सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस देखना वो भी देख सकते हो। मतलब चीज़ों को कनेक्ट करके आप टीवी को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से विंडोज 7 ने क्या किया है कि हमारी डेली यूज़ की चीज़ें क्या कर दी हैं, बहुत आसान बना दी हैं, और हम इजीली इन चीज़ों को कर पाते हैं और मज़ा भी आता है कंप्यूटर में परफॉर्म करने में। ओके, सो गाइस आज हमने आपका चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। नाउ आपको एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना है, करने की कोशिश करना है, अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है चीज़ों को। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स शॉर्टली, तो मैं बहुत ही जल्द नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आपको चैप्टर 2 भी प्रिपेयर करके रखना है और इसको समझना है। कोई भी आपको अगर कमेंट है, कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर पूछ लें। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।